गुड इवनिंग। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट द एंटी एजिंग। हम एंटी एजिंग की बातें इसलिए करेंगे क्योंकि देयर आर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम एंटी एजिंग में कैलकुलेट करते हैं। कुछ की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डल स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स आने शुरू होते हैं, हमारी स्किन से हमारा मॉइस्चर कम हो जाता है और हमारे ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा जो बकल फैट है, जो हमारी जो जो चीक्स होती हैं वो नीचे ड्रूपिंग शुरू हो जाती हैं। ये सारी साइंस होती हैं जो एजिंग की होती हैं। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ जब वेट करेंगे कि ताकि हमारे फीचर्स शुरू हो उसके बाद हम ये चीजें स्टार्ट करें। हम तब भी हम चीजें ले सकते हैं एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट्स कि हम इन सब चीजों को प्रिवेंट करें, ये साइंस आने ही ना दें। एंटी एजिंग की जब हम बातें करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ट्रीटमेंट में देते हैं। सबसे पहले हम जैसे पहले के टाइम पे हम लोग बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये सब चीजें दिया करते थे। MNRF और माइक्रोनीडलिंग भी देते थे फॉर रिजुविनेटिंग एंड फाइन रिमूविंग द फाइन लाइन। आजकल लेटेस्ट सबसे कुछ आया है जिसको कहते हैं हाइफू। हाइफू इज हाई इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड। इसमें कि हमारे अल्ट्रासाउंड वेव्स या साउंड वेव्स की वजह से हमारा ये एंटी एजिंग का काम करता है। साउंड वेव्स की जो हम बातें करते हैं बहुत सेफ होता है, इसमें कोई भी इंजेक्टेबल्स नहीं होता, पेन फ्री होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता और बहुत इजीली सब कोई ले सकते हैं। तो जितने लोगों को डर लगता है कि हमको बोटॉक्स फिलर्स नहीं लेना है या इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शन के नाम से डर लगता है, वो लोग सारे लोग इसको ले सकते हैं। इसमें दो तरीके के हमारे में मोड्स होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। तो हम जो हाइफू देते हैं तो एक होता है 4.5 mm डेप्थ और एक होता है 3 mm डेप्थ। इसका मतलब ये होता है कि स्किन की लेयर्स में हम कौन से लेवल के नीचे तक जाके इसमें अल्ट्रासाउंड वेव से स्किन टाइटनिंग देते हैं। दो तरीके के जो हम देते हैं, जैसे 4.5 या 3 mm मैंने बताया, इसके दोनों को अलग अलग रीजंस होते हैं। एक होता है हाइफू हम तब देते हैं जब हमको फैट लॉस करना होता है, दूसरा होता है जब हम इसको देना चाहते हैं स्किन टाइट करने के या लिफ्ट करने के लिए। तो जब हम स्किन लिफ्टिंग करते हैं और जब हम स्किन टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे एजिंग के जो साइंस होते हैं वो कम होते हैं। और फैट सबसे बड़ी चीज होती है, जो हमारे फैट एक्यूमुलेट, जब तक हमारे अपर फेस में, जब तक हमारे यहाँ के फेस के चीक्स के ऊपर हमारा फैट रहता है तब वो अच्छा ब्यूटी का साइन होता है। बट विद एज क्या होता है, ये नीचे ढक के यहाँ लटक जाना शुरू हो जाता है। तो जब लोअर फेस में हमारी एजिंग शुरू होती है और नीचे ड्रूपिंग आती है, इसको हमको टाइट करना होता है। तो ये चीजें जो है हमारी अल्ट्रासाउंड इसीलिए शुरू हुआ और इसीलिए हमने इसको देना शुरू किया जब हमारा फैट लॉस होता है और इसकी वजह से टाइट करते हैं। जब हमारे पास एंटी एजिंग के लिए या हमारे पास चीज जब लोग आते हैं तो हमको हर किसी इंसान का, हर क्लाइंट का एजिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं ये उसका शो करने के साइंस। तो हाइफू तो हम देते ही हैं, बट हाइफू हम उस हिसाब से देते हैं जिसका फैट होता है। जैसे कि डबल चिन है, जब हम इसको देते हैं तो इसके शॉट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द चिन में हमारा फैट कितना है या हमारा बकल फैट कितना है, उसके हिसाब से हम शॉट्स देते हैं। हर एक शॉट जो हम हाइफू में देते हैं वो कैलकुलेटेड होता है और वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग उसकी डोजेज होती हैं। तो हम दोनों ही चीजें देते हैं। पहले हम फैट लॉस करते हैं, 4.5 mm डेप्थ जो हमारा ट्रांसड्यूसर्स होता है उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम 3 mm डेप्थ वाले ये यूज करते हैं, लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं। हाइफू का जो इफेक्ट आता है वो 2 महीने में आता है। बट हाइफू जब हमारा 35 एंड अबव जो आना शुरू होता है तब हम जब ये सब चीजें देते हैं और हम हाइफू से उसको टाइटनिंग वगैरह करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 35 एंड अबव की वजह से ही हम जाए। जो लोग ऐसे हैं जो हम हाइफू के फेशियल्स भी देते हैं। हाइफू फेशियल इज गिवन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें कि हम फुल फेस में देते हैं। फुल फेस में देने से आपका एक फिक्स टाइम और फिक्स डोजेज होता है, उसके हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, जिसमें हम एक ही चीजों को फिक्स करते हैं और उसमें कोई प्राइसिंग नहीं आती है डिफरेंस। प्राइसिंग इश्यूज तब होते हैं इसमें हमको हर इंसान के जो रिजल्ट हम लेते हैं उसमें जब हमारा डोजेज होता है हर एक ट्रांसड्यूसर्स का, हर एक शॉट को कैलकुलेट करने के बाद के उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसके एक एक का कॉस्ट बनता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हाइफू का जो कॉस्ट है कभी भी एक जैसे नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान का जो फैट लॉस करना होता है और स्किन टाइटनिंग करती होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। और हाइफू को हम इन जनरल पूरे फेस पे भी नहीं दिया जाता। अगर हमको चिन चाहिए, डबल चिन लेते हैं या चीक्स लेते हैं या हम आईलिड्स पे लेते हैं, आईब्रोज लिफ्टिंग करते हैं या फोरहेड करते हैं, वो हर किसी इसके हिसाब से ही हम दिया जाता है। कुछ कुछ पार्ट्स पे अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से भी कॉस्ट इसकी कम हो जाती है। हाइफू हम देते हैं एंटी एजिंग में, उसका इफेक्ट अगर हम एक बार देते हैं तो उसका इफेक्ट 60 डेज में आता है, यानी कि 8 वीक्स में। 8 वीक्स के अंतराल पे आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है एंड यू कैन इजिली सी द डिफरेंस इन योर फेस बाय सीइंग द टाइटनेस। हमको टाइटनेस दिखता है और फैट लॉस होता है, जो धीरे 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 फैट लॉस हो जाता है और टाइटनिंग हो जाती है।
ये चीज़ें हमारे मार्केट में आई हैं, लोग इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन में होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं कि क्यों इसका कॉस्ट है, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं यहाँ पे, मशीन कौन सी है, ऑथेंटिक है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, और वो किस हिसाब से दिया जा रहा है, कितने डेप्थ पे दिया जा रहा है और कितने शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर देख के हम टोटल बना के तब इसकी पैकेजिंग होती है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप हाईफूल लेने जाएं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों क्राइटेरिया को देखा जाए कि आपको कितनी शॉर्ट्स चाहिए और एक्चुअली कितनी चीज़ें चाहिए इसमें इफेक्ट आते हैं। इसका इफेक्ट बहुत भयंकर रहता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा फैट होता है तो हमको एक से ज़्यादा 2 सेशन भी देने पड़ते हैं, जो कि हम हमेशा 3 महीने के गैप में देते हैं। इस सब चीज़ों का करके तब आप हाईफूल को इफेक्ट दीजिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इफेक्ट बहुत अच्छा है, एंड आई पर्सनली रियली फील कि आपको ये सब चीज़ें लेनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच।